हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट इज अ वेरी हाई चांस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। देखो, हर 5 साल पे बेसिकली एक सर्वे किया जाता है जिसे कहते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है। दैट इज वाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है। और इस साल यानी कि लास्ट ईयर में ये पर्टिकुलर सर्वे रिसेंटली हुआ था और जिसका रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज किया गया है। दैट इज वाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में सिर्फ एक बार होता है और इसी साल इसका रिपोर्ट आया है। दैट इज वाई इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस ईयर। समझते हैं ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे 2022-23 के बारे में। क्या क्या इसके ट्रेंड्स रहे हैं, कौन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज करता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको रिलीज कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ एक बॉडी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। यही पर्टिकुलर बॉडी जो है वो इस पर्टिकुलर सर्वे को रिलीज करती है। नाउ एनएसओ के बारे में एक चीज ध्यान रखना है। एनएसओ दो पिछली बॉडीज को मिलकर बनाया गया है। एक तो पहले एनएसएसओ और एक थी सीएसओ। एनएसएसओ का मतलब था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो नेशनल लेवल पे सैंपल्स और सर्वेस को करने का ऑफिस था एनएसएसओ, और सीएसए था सेंट्रल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है एंड फॉर्म एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट थिंग्स, यही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे करता है हर 5-5 साल पे। इट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर एवरी 5 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये पर्टिकुलर बॉडी आती है, वही इसको करती है। नाउ इसका मेन एम क्या है? एम ये है कि गुड्स और सर्विसेज, नाउ गुड्स में फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स दोनों को ही ये प्रॉपर सर्वे करता है। जस्ट रिमेंबर, गुड्स में सिर्फ फूड को नहीं देखता है, नॉन फूड को भी देखता है। ठीक है, हर टाइप की चीज़ों को संभालता है और उसको डेटा को असेस करता है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है हर 5-5 साल पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रेंड्स। इस साल क्या क्या ट्रेंड्स देखे गए हैं? पहली चीज, जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जस्ट रिमेंबर, मंथली मतलब हर महीने, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कितना पैसा लोग कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, उसका जो एवरेज है ना उसमें इंक्रीज पाया गया है। सो पिछले जो 10 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा जो है वो इंक्रीज हुआ है, पहली चीज तो। नेक्स्ट, रूरल एरियाज में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, रूरल एरियाज मतलब गांव के इलाके में हर पर्सन कितना पैसा कंज्यूम कर रहा है, कितना पैसा खाने या फिर नॉन खाने चीज़ों पे इस्तेमाल कर रहा है, वो इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखिएगा। सो रूरल एरियाज में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। सो अगर आपसे पूछा जाए रूरल और अर्बन एरियाज में ज़्यादा पैसा कौन खर्च कर रहा है, तो अगर आपसे अमाउंट पूछा जाएगा तो अमाउंट में तो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज होगा, बट अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो परसेंटेज में रूरल एरियाज आउट परफॉर्म कर गया इस बार अर्बन एरियाज को। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर हम पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज अबाउट पर कैपिटा। नेक्स्ट, अगर हम रूरल स्पेंडिंग की बात करें, रूरल एरियाज में कितना पैसा खर्च किया गया है ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट कितना है, तो ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। फिर समझिए, रूरल लेवल में कितना पैसा स्पेंड किया गया है लोगों के द्वारा, उसके ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हुआ है। मतलब ओवरऑल उसका ग्रोथ रेट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना फास्ट नहीं ग्रो हुआ है, वो डिक्लाइन हो गया है। नेक्स्ट, जो फूड के ऊपर पैसा खर्च हुआ है, मतलब कितना पैसा खाने के ऊपर खर्च हुआ है, उसकी बात करें तो डिक्लाइन हुआ है रूरल एरिया के अंदर भी और अर्बन एरिया के अंदर भी। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि लोगों के हाथों में पैसा आया है, मनी आया है, तो उन्होंने फूड के साथ साथ में बाकी चीज़ों पर भी खर्च किया है। मतलब फूड जिस पर मेनली पहले खर्च किया जाता था। देखो, पहले मान लेते हैं रूरल एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर गरीब पर्सन है, मान लो पुअर पर्सन है, जिसको डेली के 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 में से वो क्या करता था, 100 में से 80 रुपये जो है वो बेसिकली फूड के ऊपर खर्च कर देता था, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 100 के बदले में पहली चीज तो उसका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गया है, 200 रुपये मिल रहे हैं। तो पहले जहां वो 100 में से 80 रुपये फूड के ऊपर खर्च करता था, अब वही वो 200 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर रहा है, जिसके कारण उसकी सेविंग 120 रुपये हो रही है, जिसके कारण वो बाकी चीज़ों पर खर्च कर रहा है, नॉन फूड आइटम्स पे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो शेयर है एक्सपेंडिचर का, मतलब पहले 100 में से 80 रुपये जाते थे फूड के ऊपर, बट अब 200 में से 80 रुपये जा रहे हैं। तो देखो, पहले कितना होता है, 80% पैसा जाता था उस पर, है ना, बट अब कितना जा रहा है, सिर्फ 40% पैसा जा रहा है फूड पे। तो जो शेयर है एक्सपेंडिचर का फूड में, वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, डिक्लाइन हो गया है। इसका मेन रीजन क्या है? रीजन है ओवरऑल पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो गया लोगों की, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों ही जगहों पर। नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं, कितना पैसा खर्च हुआ यहाँ पर न्यूट्रिशनल आइटम्स पे। देखो, न्यूट्रिशनल आइटम मतलब ऐसे फूड आइटम्स जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, एग्स, फिश, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो इन सब की बात करें तो इसकी इंक्रीज हुआ है।
ध्यान रखिएगा। और अगेन रूरल एरियाज में ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, बिकॉज रूरल एरियाज को पहले ऐसे न्यूट्रिशियस फूड्स नहीं मिलते थे। तो रूरल एरियाज को जब पता चला कि इन फूड्स के अंदर न्यूट्रिशन है, प्लस उनके पास पैसा आया, मनी आया, तो ऑटोमेटिकली वहां पर डिमांड इंक्रीज हुई और रूरल एरियाज के अंदर जो स्पेंडिंग है, पैसा खर्च किया गया है न्यूट्रिशनल चीजों पे, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना पैसा खर्च किया गया है अर्बन एरियाज पे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब मंथली हर आदमी कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, तो हाईएस्ट जो पैसा हो रहा है ये हो रहा है सिक्किम में। सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च किया जा रहा है एक मंथ में एक पर्सन के द्वारा, एक ये एवरेज है राइट, तो ये हो रहा है ऑलमोस्ट 7,731 रुपीज पर पर्सन, ठीक है। और अर्बन एरियाज की बात करें तो लगभग 12,000 रुपए खर्च कर रहे हैं हर एक पर्सन अपने ऊपर एक महीने में। नाउ हाईएस्ट किसमें है? सिक्किम में, और लोएस्ट जो है वो है छत्तीसगढ़ में, जहां पर रूरल एरियाज में लोग खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर लगभग 2,500 रुपए और अर्बन एरियाज में लगभग 4,500 रुपए। आई होप इट इज क्लियर। हाईएस्ट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सिक्किम, लोएस्ट छत्तीसगढ़। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, रूरल के लिए भी और अर्बन के लिए भी। तो रूरल और अर्बन दोनों के लिए हाईएस्ट सिक्किम में है, रूरल और अर्बन दोनों के लिए लोएस्ट छत्तीसगढ़ के अंदर है। नाउ नीति आयोग ने ये बोला है कि जो पर्टिकुलर रिसेंटली एक्सपेंडिचर सर्वे आया है ना, ये शो करता है कि ओवरऑल गरीबी का जो रेट है, पॉवर्टी का जो रेट है, वो भारत के अंदर 5% रिड्यूस हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये आप कोड भी कर सकते हो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, बट फॉर द टाइम बिंग प्रीलिम्स के लिए समझिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल पॉवर्टी जो है हमारी रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट, ये भी शो करता है कि अर्बन एरियाज के अंदर जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हुआ करता था, उसके अंदर ओवरऑल 33.5% का चेंज आया है, 33.5% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। देखो ये 2011-12 का रिपोर्ट से है। क्यों हम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को देख रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि राइट नाउ वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 40% के आसपास में पहुंच गया अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो। समझिए कितना पैसा मंथली एक पर्सन अपने ऊपर खर्च कर रहा है। अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं तो अर्बन एरियाज में वो लगभग 33% इंक्रीज हुआ है और रूरल एरियाज में वो पैसा 40.42% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो जितना पैसा पहले खर्च करते थे उसके मुकाबले काफी ज्यादा यहां पर अपलिफ्टमेंट देखी गई है। नाउ ये जो फाइंडिंग है रिसेंटली सर्वे का, वो अब देखो समझो 2022-23 का हम रिपोर्ट देख रहे हैं अभी राइट, तो इससे पिछला रिपोर्ट कौन सा होना चाहिए था? 2017-18 का, बिकॉज 5 साल के बाद ही रिपोर्ट होता है। ये 2022-23 का हम देख रहे हैं, उससे 5 साल पहले 2017-18 हुआ करता था। तो हम जो हर बार कंपेयर कर रहे हैं वो 11-12 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? द आंसर इज बिकॉज 17-18 में जो रिपोर्ट आया था ना, उसको गवर्नमेंट ने कभी रिलीज ही नहीं किया। दैट वाज नॉट रिलीज बिकॉज ऑफ डेटा क्वालिटी के इश्यूज के कारण। गवर्नमेंट का कहना था कि डेटा क्वालिटी में कुछ इश्यूज हैं, उसके कारण रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया है। इसीलिए हमारे पास पिछले 5 साल का रिपोर्ट नहीं है, रादर हमें 10 साल के डिफरेंसेस को यहाँ पर देखना पड़ रहा है, ठीक है। 2022-23 में रिसेंटली ये बोला गया है कि फूड आइटम्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है। देखो रूरल एरियाज में लोगों ने अपने फूड के ऊपर 46% पैसा खर्च किया है, बट अर्बन एरियाज के अंदर सिर्फ 39% पैसा खर्च किया है। बिकॉज अगेन अर्बन एरियाज में पैसे ज्यादा होते हैं लोगों के पास, तो वो नॉन फूड आइटम्स पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू फूड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम रूरल और अर्बन एरिया के डिफरेंस की बात करें कि जितना रूरल एरियाज में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है और जितना अर्बन एरियाज के अंदर है, तो हाईएस्ट डिफरेंस किस में है? हाईएस्ट डिफरेंस है मेघालय के अंदर, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट डिफरेंस है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको समझ आ गई। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, ट्रेंड्स यूपीएससी लगातार पूछता रहता है एंड दीज ट्रेंड्स शुड बी डन। सेम चीज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी मेंशन की जाती है, अगर इससे पहले ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आ गया होता तो, बट बिकॉज ये रिपोर्ट बाद में आया है, दैट इज वाई ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। जो अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे होगा उसके अंदर इस पर्टिकुलर सर्वे को डायरेक्टली मेंशन किया जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस ईयर, और ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। स्पेशली इसके कुछ ट्रेंड्स यहाँ पूछे जा सकते हैं, आपको ट्रेंड्स को यहाँ पर ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी एंड यू विल बी एबल टू गेन एटलीस्ट +2 मार्क्स इस पर्टिकुलर वीडियो की मदद से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लस आपको ये हेल्प कर रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।